हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो हम लोग रैंकिंग देख रहे हैं रीजनिंग में, और रैंकिंग में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। आज हम लोग 16 से देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस जो होगा सो किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से सुमन का जो स्थान है 7वां है, और उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां। इसी वर्ग में ऊपर से है विजय का स्थान 15वां, और नीचे से है 21वां विजय का। ठीक है। तो सुमन का स्थान नीचे से क्या होगा, इसका नीचे से पूछ रहा है, यानी नीचे से आपको जवाब देना है। तो पहले तो हमको कुल चाहिए, तो कुल इससे निकाल सकते हैं। तो कुल बताए हैं आप लोग को, दोनों को जोड़ेंगे 15 प्लस 21, इसमें से -1 करेंगे, कितना होगा 5 और 1 6, और 1 2 3 -1, यानी 36 में से 1 घटा दीजिएगा 35। कुल विद्यार्थी 35 हो गए हैं। अब हमको इसमें से निकालना है, निकाल सकते हैं। तो नीचे से पूछ रहा है, तो नीचे से क्या करेंगे, टोटल 35 में से इतना को घटाएंगे और 1 इसमें जोड़ेंगे। ये सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो काम कर लेते हैं। 35 और 1 36, और 36 में से 7 घटा लीजिए तो 16 में से 7 गया 9, यानी 29। यानी नीचे से जो स्थान होगा कितना होगा, 29 होगा। जो आपका घटाए सही है ना, 15 में से 7 गया 8, और ये 28, ये सही है, 29 है। जो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रजिस्टर में प्रत्येक तीसरा नंबर छात्रा का है। सुधा का स्थान ऊपर से सभी विद्यार्थियों में 18वां है, तो उसका स्थान नीचे से छात्राओं के मध्य क्या होगा। यानी छात्रा के बीच में हमको निकालना है। समझिए, ये कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, बस बात को थोड़ा घुमाया हुआ है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल जो है कितने हैं आपके, 33 विद्यार्थी हैं। और कह रहा है प्रत्येक तीसरा नंबर पर छात्रा है, यानी लड़की है। तो प्रत्येक तीसरा नंबर पे हम छात्रा निकालते हैं, छात्रों की संख्या हम थोड़ा देरी के लिए निकालते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे बॉय बॉय, और ये हो गया गर्ल, फिर बॉय बॉय, फिर ये हो गया गर्ल, ऐसे है। यानी प्रत्येक तीसरा नंबर पर छात्रा है। तो हम क्या करते हैं, 33 में 3 से भाग करेंगे तो ये तो मालूम हो गया कि टोटल छात्रा कितना है, 11 लड़की है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सुधा का स्थान ऊपर से 18वां है। अब ऊपर से देखिए, ऊपर से सुधा का स्थान 18वां है, ठीक है ना, ऊपर से। तो हम खाली लड़की में इसका स्थान निकालना चाहें, लड़की में ऊपर से, ये पूरा विद्यार्थी में है, ठीक है ना, पूरा विद्यार्थी में ऊपर से, लड़की में ऊपर से स्थान अगर हम निकालना चाहे तब प्रत्येक 3 नंबर पर ना है लड़की, तब 3 से इसमें हम भाग दे देंगे, 3 6 18। यानी ये तो क्लियर हो गया कि ऊपर से जो लड़की यानी सुधा है, ऊपर से कौवा नंबर पे है, 6ठा। सवाल कर रहा है कि नीचे से क्या होगा। तो भाई क्या करना है, टोटल छात्र आपका 11 है ना, और 11 में से जब लड़की ऊपर से सुधा का स्थान 6ठा है, तो नीचे से क्या होगा, तो कुल लड़की में से 11 में से 6 घटा ले, और इसमें हम क्या जोड़ लेंगे, 1 जोड़ेंगे ना। तो क्या होगा आपका, 11 में से 6 गया 5, अब 5 में +1 जोड़ लीजिएगा 6, यानी ऊपर से जो स्थान होगा कितना होगा, 6ठा होगा, जो कि इसमें भी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा।
18 नंबर देखते हैं। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां। अब थोड़ा दाएं बाएं आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये मेरा जो हाथ है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो लोग पढ़े होंगे मेरे यूट्यूब से, उन लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो दाएं बोल रहा है तो ये याद रखिए, ये मेरा दाएं हो गया और ये मेरा बाएं हो गया। दाएं की ओर जाएगा तो दाएं की ओर जाएगा, तो ऐसा नहीं कि इधर जाएगा, ऐसे नहीं, इधर से ये इधर जाएगा। बाएं की ओर जाएगा तो इधर नहीं जाएगा, मतलब बाएं की ओर ऐसे जाएगा, यानी इधर से शुरुआत होगा। समझ में आ गया ना। तो ये मेरा हो गया दाएं और ये हो गया मेरा बाएं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां है। संदेश दाईं ओर से 8वां, या अदर संदेश लिख देते हैं, संदेश दाईं ओर से 8वां है, ठीक है। चंकी, चंकी बाईं ओर से 12वां है, ठीक है। जब संदेश और चंकी अपनी अपनी स्थितियां अदल बदल लेते हैं, यानी अपना अपना जगह बदल लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमको क्या करना है। तो बाईं ओर चंकी एक किस्वा हो जाता है, बाईं ओर, यानी ये चंकी जो है ना यहाँ पे, अब ये इसका स्थान पहले 12 था, इधर उधर अदला बदली किया ना, तो ये हो गया अब भाई 21। तो कह रहा है दाईं ओर से संदेश का स्थान, यानी इसका स्थान भैया क्या होगा। देखिए बड़ी लग रहा है, बड़ी घुमाया है, लेकिन कुछ नहीं घुमाया है, ध्यान से समझिएगा। ये पहले बताइए, अगर हम पूछे कि ये कितना बढ़ा है, तो 12 9 कहिएगा कि 9 गो बढ़ गया है। अरे भाई जितना इधर बढ़ेगा उतना ही ना इधर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना, यही तो दोनों की बात कही जा रही है। तो जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इधर कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है, तो इधर भी कितना बढ़ेगा, 9। तो 8 और 9 और 9 कितना होता है, 17, यानी संदेश का जो स्थान होगा क्या, कितना नंबर, 18। तो दाईं ओर से संदेश की स्थिति जो होगी क्या होगी, दाईं ओर से 9 8 17, यानी 17 होगी, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन जो दिया है बी है। जैसे मान लीजिए कि क्लास है, क्लास में कोई मानकर चलिए, इसी को हम ले लेते हैं, संदेश बाईं ओर से दूसरा है और ये चंकी दाईं ओर से तीसरा है। तो अगर संदेश का स्थान अदला बदली करने पर ये 5 हो जाता है, तो इसका भी तो चेंज होगा, समझ में आ रहा है ना। तो बस याद रखिएगा, एक का चेंज होगा तो दूसरा का भी चेंज होगा, जितना बढ़ेगा उतना दूसरा वाला में जोड़ देंगे। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर आप लोग बना सकते हैं, वैसे बता दे रहे हैं, क्वेश्चन है तो। कह रहा है कि राकेश ऊपर से है 9, नीचे से है 38, तो कक्षा में कुल कितने हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो घटा लेते हैं, 38 + 9, इसमें से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 38 में 8 जोड़िएगा तो 38 और 2 40, 40 और 6 46, कुल कितने बच्चे हैं, 46, 46, जो आपका ऑप्शन ए है। 20 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 35 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35। किरण नीचे से 7वां है, यानी नीचे से किरण जो है ना 7वें नंबर पे है किरण, जबकि सोहन ऊपर से 9वां है, ऊपर से 9वां है, ये सोहन है भाई। तो मोहन दोनों के ठीक बीच में है। मोहन जो है ना, सॉरी ये सोहन है और ये किरण है, ठीक है। और मोहन जो है, यानी मोहन इसी में बैठा है, इसी में, दोनों के बीच में है। तो मोहन से किरण का स्थिति क्या होगा। देखिए इसका ट्रिक तो है, लेकिन हम आपको ट्रिक नहीं बताएंगे। देखिए ट्रिक अगर बताएं तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 में से 35 को हटाइएगा, 15 में से 9 गया 6, और ये 2 में से 1 गया 1, बीच में कह रहा है तो इसमें 1 जोड़ लीजिएगा, सम होना चाहिए, 19 और 1 20, 20 को आधा कीजिएगा 10, यानी इसको आधा कीजिएगा 10। तो ये हमारा मोहन जो है ना, क्या कह रहा है कि
मोहन से किरण की स्थिति, यानी मोहन से किरण की जो स्थिति होगी कितना नंबर पे होगी, 10। तो ये ट्रिक है, हम बताने के लिए बता देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा 2-4 दिन के बाद ये गायब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट लीजिएगा, जीवन भर याद रहेगा। तो समझते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट से, इसको हटा दीजिएगा, ज़्यादा ट्रिक पे नहीं चलना है, कॉन्सेप्ट पे। तो मोहन इसके बीच में है ना, तो पहले हम ये देखते हैं कि इसके बीच में कितने लोग होंगे। तो यहाँ तक तो 9 हो गया, तब 35 में से हम 9 घटा लिए, क्लियर। और इधर 7 हो गया, किरण इधर 7 है, 7 भी हम घटा लिए। तो कितना हो जाएगा, 39 में से 9 जाएगा 30, और 30 में से 7 घटाइए, तो 30 में से यही है ना जी, 7 और 9 35 है ना जी, सॉरी 35 है, हम 35 है, घटाते हैं 35 9 7 16, 15 में से 6 गया 9, और ये हो गया हमारा 2 में से 1 गया 1, यानी इसके बीच में जो है कितने हैं, 19 है, ठीक है ना। तो मोहन जो है बीच में है ना, तो अब इसको हम बीच करेंगे, तो अगर ये 19 है, ध्यान से समझिएगा, तो अगर हम बीच में करेंगे तो आप कहिएगा ना कि 19 को अगर आधा कीजिएगा तो 2 8 16 8.5, यानी 8 गो 8 व्यक्ति इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पर 8 गो हो जाएगा, ठीक है, और 8 गो यहाँ पे हो जाएगा। आप कहिएगा ना, यहाँ पे बीच में मोहन हो जाएगा। मोहन की ना बात कह रहा है, मोहन की। तो अब 8 गो इधर यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है, सॉरी 19 का 2 9 18 9.5 होगा जी, 9.5 होगा। तो 9 यहाँ पे होगा और 9 यहाँ पे होगा, यहाँ तक तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। तो मोहन, सवाल ये कह रहा है कि मोहन से किरण की स्थिति, यानी मोहन से किरण कितने नंबर पे है। तो यहाँ तक तो ये कितना होगा भाई, 9, और ये जो बैठी है किरण, ये वो कितना होगा, 10। 9 तो ये हो गया, इधर से 9वें नंबर पे, और इधर से भी 9वें नंबर पे, और किरण का एगो स्थानवा लेंगे ना, ये तो 9 नंबर पे है ही बीच में, और यहाँ पे किरण बैठी है, तो किरण का भी एगो स्थान हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो किरण का स्थान जो होगा, किरण का जो स्थान होगा कितना नंबर होगा, 20वां नंबर पर, यानी मोहन से 20वां, सॉरी मोहन से 10वां नंबर पर क्या होगी, किरण बैठी है। समझ में आया। 21 नंबर कह रहा है, लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वां है। ये मेरा बाएं हो गया, ये हटा देते हैं, खाली जिया लिख देते हैं, जिया 7वां है। शताब्दी, नाम बड़ी खतरनाक है, शताब्दी 9वां है। ये जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल लेती हैं तो जिया बाएं से 11 हुआ। अब देखिए 7 था, अब ये 11 हो गई, कोई बात नहीं। तो कतार में कुल कितने लड़कियां हैं, कुल बताना है। तो कुल कैसे हम निकालेंगे, पहले ये भी तो निकालना होगा। तो कितना बढ़ रहा है, 7 और 4, 7 4 11। तो इधर भी हम 4 जोड़ लेंगे, प्लस 4 इसमें भी हम जोड़ लेंगे, तो 9 4 13। सवाल कह रहा है कुल लड़की कितनी है, कुल। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 11 प्लस 13, इसमें से एक माइनस कर लेंगे, कर लेते हैं। 3 और 1 4, 1 1 2 और -1, 24 में से 1 गया 23। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, 23, जो कि आपका ऑप्शन जो इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी टी होगा। 22 नंबर देखते हैं। देखिए कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। 22 नंबर छोड़ दे रहे हैं, 22 नंबर जो है आसान क्वेश्चन है। 23 नंबर भी सेमी क्वेश्चन है। 24 नंबर देखते हैं, 24 भी बनिए जाएगा, लेकिन 24 बताते हैं यहाँ पे। 23 24 जो लोग सेट ले चुके हैं वो लोग तो शायद बना लेंगे, लेकिन जो लोग न्यू है, अगर उन्हें सेट की जरूरत है या अगर उन्हें चाहिए तो कमेंट्स करेंगे, पीडीएफ बनाकर हम लोड कर देंगे, आप लोग उसको ले सकते हैं वहां से। तो 24 नंबर हम देख लेते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, 56 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी 56 है। यह भी बन जाएगा, लेकिन बता दे रहे हैं। अमृता का स्थान 9वां है,
यानी 9वां स्थान है। तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर 56 में से हम 9 घटा लें और इसमें 1 जोड़ लें तो 16 में से 9 गया 7 और ये हो गया आपका 4 प्लस 1 47 और 1 48, यही ना होगा। देखिए क्या आपका ऑप्शन दिया है 24 नंबर 48, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन एक चीज देखिए इसमें कितना कंफ्यूजन किया है, ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चन को। कह रहा 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। अमृता का स्थान क्या है? 9वां है। तब एक बात बताइए, ये किधर से 9वां है? नीचे से है कि ऊपर से है? ये मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। यानी अमृता का स्थान, ये डायरेक्शन ये नहीं दिखा रहा है कि ऊपर से है कि नीचे से है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये कॉन्फर्म नहीं है कि किधर से है, इसलिए इसमें ऑप्शन में भी दिया है तय नहीं कर सकते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन होगा यानी तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं, ये भी दिया हुआ है, अगर ये आंसर मारिएगा तो गलत हो सकता है, क्योंकि ये तो क्लियर है ही नहीं कि ऊपर से कह रहा है कि नीचे से कह रहा है, इसलिए ये हमारा इसमें तय नहीं कर सकते। ठीक है, अब 25 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है। यानी कुल विद्यार्थी 40 है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर से जो है 10वां है। मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं। ठीक है, रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी? अब ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ हम बनाते हैं। कह रहा है मोहन ऊपर से 10वां है, यानी यहाँ पे मोहन हो गया, यानी ये 10वें नंबर पे है। ठीक है, यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी है, अब समझिए रोहन यहाँ पे भी हो सकता है, रोहन यहाँ पे भी हो सकता है और रोहन यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। यानी कन्फर्म क्लियर नहीं कर सकते कि रोहन होगा सो कहाँ होगा, तो इसलिए इसमें क्या होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, आंकड़े अधूरे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े क्या है? अधूरे हैं, जो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 26 नंबर यहां बता देते हैं। 26 नंबर चाहे यहीं पे बता दे रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से बढ़ा हुआ है। अजय, यहाँ पे अजय है और 12वां नंबर पे है। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है। यहाँ पे है प्रसाद, नीचे से 18वां है। जो अजय 8 स्थान पीछे है। समझिए अजय जो है ना 8 स्थान पीछे है, यानी यहाँ पे 8 और व्यक्ति हैं, प्रसाद के बीच में यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। कह रहा है जो अजय 8 स्थान पीछे है, अजय जो है ना 8 स्थान पीछे है, यानी इससे इधर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? फिर से एक बार हम समझाते हैं क्वेश्चन को। अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से बढ़ा हुआ है, ऊपर से बढ़ा हुआ है। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान पीछे है। यानी अजय जो है ना 8 स्थान इससे पीछे है। समझ में आ रहा है? इससे कोई लेना देना नहीं, यहां से मतलब है, ये तो नीचे से सवाल कह रहा है। ठीक है, तो ये 8 स्थान इससे क्या है? पीछे है। तो कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कितने छात्र हैं तो देखते हैं। कुल क्या होगा? 12 प्लस 8 प्लस 18। अब ध्यान से समझिएगा, अजय तो यहाँ पे भी है और इससे 8 स्थान पीछे, यानी 8वें नंबर पे ही अजय बैठा हुआ है। ठीक है ना, 8वें नंबर पर अजय है।
तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 बार अजय को हम काउंट इसमें कर लिए हैं, 12 में भी और 8 में भी, तो इसमें से हम एक माइनस कर लेंगे। करते हैं, कितना होगा, 8 8 16, 16 2 18, 1 1 2 2 और 1 3, और ये रहा -1। 18 में से 1 गया 37, यानी कुल कितने बच्चे हैं, यानी विद्यार्थी हैं 37, जो आपका ऑप्शन डी है। तो इतना तक आज हम करवा दिए। इसके आगे आप लोग गाइड से या मेरा जो सेट है आपके पास है तो सेट, उसको मतलब आगे बनाइए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल में इसी मतलब रैंकिंग में हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइम के साथ। ओके, बाय बाय।